कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। गया सिदा सब, तेरी गया सिदा सब, मालामाल हो रहा है। तेरी गया सिदा सब, मालामाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते
काम हो रहा है, अरे सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हनुमान जी क्या बोले? सो सब तव प्रताप रघुराई। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया प्रभु आपके प्रताप ने किया। प्रभु प्रसन्न भय हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की है। कपियों को लेकर प्रभु समुद्र तट पर पहुंचे। इधर देखिए, आपको एक बात मैं बताऊं, रावण जब विश्व विजेता बनने जाता था ना, युद्ध करने जाता था कहीं लंका से बाहर, तो उस समय लंका के उपराष्ट्रपति विभीषण जी थे। राष्ट्रपति कौन था? रावण। उपराष्ट्रपति कौन था? विभीषण जी। लाल बत्ती मिली थी इनको भी। रावण अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था। आप बताओ, जिस रावण के राज्य में वेद पुराण की कथा पर पाबंदी थी, उसी रावण के राज्य में उसका उपराष्ट्रपति भगवान का मंदिर बना के बैठा है। क्या रावण को पता नहीं था क्या? रावण को सब मालूम था। यह भी मालूम है कि मेरा भाई भगवान का भक्त है। रावण सोचने लगा, यदि विभीषण यहां पर रह गया तो मेरे साथ मेरा भाई विभीषण भी मर जाएगा। ये भक्त है, भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन विभीषण जी तो मेरे को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। फिर रावण ने उपाय निकाला, क्या? अपमानित करो, विभीषण को अपमानित करो तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मुझे छोड़ के चला जाएगा भगवान के पास तो हम सब लोग मर जाएंगे। तो मेरे लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त मिल जाएगा, है इसको भेजना है यहां से, लेकिन जाएगा नहीं। फिर अपमान करो। रावण ने पांव से मारा विभीषण को जानबूझकर। क्यों? छोड़ के चला जाए। अपमान होने पर विभीषण जी महाराज प्रभु के पास पहुंचे। और आपको बतावें, जाते जाते राम जी ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया, आने वाला राजा। अस कहि राम तिलक तही सारा, समुद्र जल मंगाकर भगवान ने राज्याभिषेक कर दी। भाग जाएगा। नीति, किसी को अपना बनाना हो ना तो कुछ दिन उसकी बात माननी चाहिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा है, सुख सारण। पकड़ा गए दोनों। जानते हैं कैसे पकड़ाए? दोनों बंदर बन के सेना में शामिल हो गए थे। तो रोज रात शाम को न कीर्तन होता था, सबका नंबर आता था, आदि कीर्तन करेंगे, कलू कीर्तन करेंगे। पकड़ में आ गए सुख सारण। बंदर लोग मारने लगे, नोचने लगे। राम जी की सौगंध देकर बचाया है। लक्ष्मण जी ने पत्र दिया, गए रावण के पास। रावण ने कहा, सेना कितनी बड़ी है? सुख सारण कहते हैं 18 पदम तो केवल सेनापति हैं। अच्छा, ये बताओ सबसे वीर योद्धा कौन है? सुख सारण कहे, बहुत बड़ी सेना थी, पता नहीं लगा पाए। हाँ, वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर का पता चल गया है। उस सेना का सबसे कमजोर योद्धा कौन है? रावण बोला, कौन है? सुख सारण कहते, वही जो लंका जला कर गया था। लंका को जलाया, उसका बल सबसे कम बल है सेना में। ऐसा एक भी कपि नहीं जो युद्ध में आपको परास्त न कर डाले। ये लीजिए लक्ष्मण जी का पत्र। सुख सारण ने भी रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारकर भेजा है। दोनों मुनि थे, श्राप के कारण असुर हो गए थे। इधर 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। प्रभु ने लक्ष्मण जी से मांगा तीर धनुष। जैसे प्रभु ने धनुष पर बाण रखकर अनुसंधान किया है, समुद्र को सोखने लगे के लिए पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भय है, क्षमा याचना किए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, यहां पर एक चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मने हाँ पीटना ना। लोग कहते हैं महाराज यहाँ गोस्वामी जी कहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी
सकल ताड़ना के अधिकारी इन सबको पीटना चाहिए। ये अर्थ का अनर्थ है। ताड़ना माने पीटना नहीं होता, ताड़ना माने देखना होता है। अवधि है ना, अवधि में कहते हम तुमको 5 दिन से ताड़ रहे हैं, हाँ तुम क्या कर रहे हो। समुद्र नारायण कहना चाहते हैं प्रभु 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। इन 5 तत्व के साथ व्यवहार करना है तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। जैसा व्यवहार इनके साथ होता है वही व्यवहार इन 5 तत्व के साथ करना चाहिए। आप ऊपर नीचे जब लिखेंगे ना, गगन, समीर, अनल, जल, समुद्र जल है ना, जल, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, जल के नीचे पशु आएगा। क्या मतलब? समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु जिस प्रकार पशु को बांध के रखा जाता है उसी प्रकार जल के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि जल को पार करना है तो पहले आप जल को बांधिए, मेरे पर सेतु बंधन कराइए, उसके बाद मुझे पार कराइए। ऐसे मैं जब पार रास्ता देने वाला नहीं है। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल, नील, बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपनी ओर से सहयोग करूंगा। आप जाकर रामेश्वरम में देखिएगा, रामेश्वरम के समुद्र में लहरें नहीं हैं, समुद्र शांत है। क्यों? समुद्र देव ने वचन दिया था मैं लहरों को शांत कर लूंगा। क्यों? लहरें रहेंगी तो पत्थर इधर उधर बिखर जाएंगे, लहरें शांत हो जाएंगी तो पत्थर एक साथ रहेंगे। इसलिए समुद्र आज भी वचन का निर्वाह कर रहे हैं वहां पर। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र नारायण ने कहा प्रभु मेरी उत्तर दिशा में राक्षस है, छोड़िए मर जाएंगे। यहाँ पर बाबा कहते समुद्र नारायण निज भवन गवन श्री रघुपति रहमत भायो चरित कलिमल हरि यथामति राज तुलसी गायो सुख भवन संशय समन धमन विषाद रघुपति गुण गना सुख भवन संशय समन धमन विषाद रघुपति गुण गना सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना। समुद्र नारायण अपने घर विदा लेकर जाते हैं। यहाँ पर नल नील सेतु बंधन प्रारंभ किए और उसी समुद्र के तट पर